मैं मेरा ज़ालम आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मास्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह मैं हमेशा बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए काफ़ी सजग रहा हूँ और मैंने हमेशा उसके लिए नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। मैंने आपको सजेस्ट भी किया है कई टॉपिक्स पे और स्पेशली कंप्यूटर टीचर के लिए मैं ये फिर से नया एक वीडियो बना रहा हूँ जिसपे स्पेशली हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछली बार कंप्यूटर का टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले महीने में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछा गया है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ, आपको हमेशा इसके बारे में बताते चल रहा हूँ और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग समझेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो काफ़ी जोश और उत्साह के साथ मंजिल जीतेंगे ज़रूर, मंजिल नहीं अफ़ज़ूल। इसी के साथ मिराज के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए और इसमें अभी इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का खजाना लेकर आया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर आप इस क्वेश्चंस का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो सी प्लस प्लस गारंटेड है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है और ओवरव्यू एक आपको ज़रूर मिल जाएगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा लोगो है वही कंप्यूटर मास्टर स्पेशली फॉर बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और भाई मेरा आलम। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप और बेल आइकन को भी दबा दें। लाइक ज़रूरी हैं कि इससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू एकदम स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो which of the प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इन सभी में से कौन से प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। सबसे पहला लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच, दूसरा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, उप्स प्रोग्रामिंग अप्रोच, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच किसको फॉलो करता है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच जो होता है वो बेसिकली उसमें होता है कि जो कंपाइलर होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया हुआ था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं करता। प्रोसीड्यूरल जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच में जो कोड होता है वो एक प्रोसीड्यूर के माध्यम से होता है, एक सेट ऑफ कोड होता है, एक मॉड्यूल के माध्यम से होता है और उसी मॉड्यूल्स को हम लोग बड़े से प्रोग्राम को, बड़े से वर्क को एक छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में बाँट देते हैं और उस छोटे-छोटे मॉड्यूल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं और जिससे कि मेरा बड़ा जो प्रोग्राम है, बड़ा जो काम है वो हो जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग अप्रोच भी ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली इसमें जो है उप्स प्रोग्रामिंग अप्रोच यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम अप्रोच जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करता है। सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो नहीं करता, ये बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। सो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, it is not correct. So the right answer is OOPS programming approach. Thank you. First question. Second question is so the answer is C is correct answer. The next question is who is the developer of C++ programming language? C++ programming language को किसने डेवलप किया था? The first option is Dennis Ritchie. The second option is Bjarne Stroustrup. The third option is James Gosling. Then the fourth option is Charles Babbage. तो ये कौन सा आंसर इसमें सही होगा, आप जरा सा सोच के जल्दी से जल्दी बताएं। तो डेनिस रीची, मैं आपको बता दूं डेनिस रीची जो है वो बेसिकली सी लैंग्वेज के
इन्वेंटर हैं। जेम्स गोसलिंग जो हैं वो बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर हैं, और चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। तो बजारने स्ट्रॉप ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के डेवलपर है। तो बजारने स्ट्रॉप is the right answer, and Dennis Ritchie is the wrong answer, and James Gosling is the wrong answer. Charles Babbage is the wrong answer. So the right answer is Bazarne Strauss. So आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। आंसर बी इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। C++ program is the start execution from। C++ program is a start execution from, यानी C++ जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज चाइल्ड फंक्शन, द सेकेंड ऑप्शन इज parent function, the third option is main function, and the fourth option is all of the above, and the fifth option is none of the above. So the first option is child function. It's not right because child function इसमें कुछ नहीं होता है अभी, तो so child function is not right. parent function जो होता है वो भी नहीं होगा, and the third function is main function. तो यानी आपको बता दूं मैं दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन उसका, तो वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। यानी जो कंपाइलर होता है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू करता है। सो द मेन फंक्शन इज द राइट आंसर। सो एंड द अदर इज नॉट राइट। सो द मेन फंक्शन इज राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर भी हम लोग देख लेते हैं इसका। सो द सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा टाइप इन C++? यानी C++ में इनमें से कौन डाटा टाइप है। यानी डाटा टाइप आप लोगों ने जानता है, आप लोग जानते हैं कि डाटा टाइप क्या होता है। तो डाटा टाइप इनमें से कौन है। तो ऑटो, क्या ये डाटा टाइप है? नो, इट इज नॉट ए डाटा टाइप, ये एक कीवर्ड है। सो द ऑटो इज ए कीवर्ड। फॉर, ये लूपिंग का है, ये भी एक तरह का कीवर्ड ही है। गो टू, ये भी एक तरह का कीवर्ड ही है, ये एक स्टेटमेंटल कीवर्ड है। बट कैर जो है, कैर एक डाटा टाइप होता है जो कैरेक्टर को होल्ड करता है। सो द कैर इज द राइट आंसर, एंड डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। तो हम लोग आंसर भी देख लेते हैं एक बार। आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट ऑपरेटर इन C++? यानी इनमें से कौन C++ का इनपुट ऑपरेटर है, यानी किसके द्वारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट लिया जाता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सी आउट, एंड द लिस्ट operator, and C in greater operator, and switch and character कैर। तो दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहला है जो है सी आउट। तो हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं जब C++ में, तो हम लोग अगर स्क्रीन पे कुछ आउटपुट देना है तो हम लोग सी आउट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। सी आउट जो ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लिखते हैं सी आउट ग्रेटर देन ऑपरेटर, और जो भी आपका मैसेज है वो हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, एंड करली ब्रैकेट ऑन, ये बंद हो गया। तो हम लोग सी आउट से कोई भी आउटपुट दिखाते हैं डिस्प्ले पे C++ प्रोग्रामिंग में। बट हम लोग का सी इन जो है वो कोई भी इनपुट लेने के लिए सी इन वर्क करता है। तो सी इन अगर हम दबा रहे हैं कोई भी वेरिएबल जो हमारे ये में डिक्लेयर्ड है, प्रोग्राम में डिक्लेयर है,
तो हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। जैसे अगर हमारे कोई भी वेरिएबल ये हमने डिक्लेयर किया हुआ और उसमें कोई वैल्यू दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए को इनिशियलाइज कर देंगे, यानी जो भी वैल्यू होगा वो ए में पुट हो जाएगा। तो सी इन जो है वो ऑपरेटर बेसिकली इनपुट के लिए काम करता है, कोई भी डाटा लेने के लिए प्रोग्राम में काम करता है। तो सी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर, सी इन ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये एक राइट आंसर है। स्विच जो है वो बेसिकली एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, कैरेक्टर जो होता है वो एक डाटा टाइप होता है। सो सी इज द बी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर। हम लोग आंसर भी देख लेते हैं, आंसर भी हम लोग चेक कर लें। सो बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन गारंटेड है दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एक ओवरव्यू है और इसमें सभी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे बेसिकली। सो द सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन जो है वो सही है। तो ये एक वेरिएबल का वैल्यू का इनिशियलाइजेशन है। तो सबसे पहले है मेरा फ्लोट, फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 100। इंट सॉरी यहाँ पे फ्लोट जो है एफ कैपिटल में हो गया है, ये स्मॉल में होना चाहिए, ये जो है वो होना चाहिए स्मॉल में, फ्लोट एफ स्मॉल में होना चाहिए। तो फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 100, ये बिल्कुल सही है क्योंकि टोटल एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और इसमें एक वैल्यू 100 इनिशियलाइज हो रहा है, यानी टोटल के अंदर में 100 इनिशियलाइज हो रहा है और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस भी है। तो ये एक राइट है, इसमें राइट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है वो है इंट एड्रेस ऑफ यम इज इक्वल टू 50, यानी ये जो है वो क्या है, इंटीजर टाइप एक एम वेरिएबल है जिसके एड्रेस पे 50 जो है वैल्यू वो इनिशियलाइज हो रहा है। सो ये भी एक राइट स्टेटमेंट है। सो द थर्ड इज सी, और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी इंट जो है वो आई बड़ा हो गया है, ये आई छोटा होगा। तो इंट ट्रिप p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, यानी x का जो एड्रेस का वैल्यू है वो पॉइंटर ऑफ p पे आप इनिशियलाइज कर दें। तो ये भी एक राइट आंसर है। सो ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस इज राइट। तो द डी ऑप्शन यानी ऑल ऑफ द एबव ये एक राइट आंसर है। तो आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, इनमें से कौन सा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है सी प्लस प्लस का। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ये, इसी को हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। तो सो ए इज द राइट आंसर, ये हो जाता है ये स्कोप रिजोल्यूशन। तो ये होता है ग्रेटर देन लेसन का साइन और ये न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। सो द फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन इज बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन जो है पहला ट्रूली जो एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसेप्ट को फॉलो करता था, तो कौन सा ऐसा है जो पहला ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग का ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। ऑप्शन जो है पहला मेरा है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हैं जिसने जिन्होंने डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। तो ये बिल्कुल भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दूसरा जो है वो है सी प्लस प्लस, ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आए हुए हैं। तो ये पहला नहीं है, इसलिए ये भी गलत है।
दूसरा जो है वो जावा, बिल्कुल ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला, फर्स्ट। सो द फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावा नहीं है। जावा से पहले सी प्लस प्लस भी आया था। और इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है स्मॉल टॉक। तो स्मॉल टॉक इज द राइट आंसर, और स्मॉल टॉक ये पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो द ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। देख लिया जाए। सो द आंसर डी इज बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है सी शार्प। तो सी शार्प, अगर आप लोग जानते हैं तो सी शार्प बिल्कुल ये एक उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करने वाला, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करने वाला होता है। तो सी शार्प इस बिल्कुल राइट है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को फॉलो करता है। पाइथन जो है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो मेरा चौथा नंबर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी ये तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। आंसर हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल राइट, डी इज द बिल्कुल डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस इज ए। क्या होता है ऑब्जेक्ट सी प्लस प्लस में? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस होता है। ग्रुप ऑफ क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लास वेरिएबल होता है। और ऑल ऑफ द एबव, ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा राइट है? ये यानी ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल टाइम एंटिटीज होता है, यानी वैसे एंटिटीज जिसके पास प्रॉपर्टीज और बिहेवियर दोनों होता है। और ये जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास, सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट, क्लास जो होता है वो सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो ये क्लास का इंस्टेंस कहलाता है, यानी जो पहला ऑप्शन है इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो द ऑप्शन वन इज राइट आंसर। तो हम लोग आंसर देख लें एक बार। वन इज ए इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगले क्वेश्चन है, हाँ, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है सिस्टम में, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को जो हाइड करता है वो फीचर कौन सा कहलाता है? इनमें से कौन जो है उस फीचर को फॉलो करता है? तो पहला है पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शन, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, पांचवा है नन ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन कॉम्प्लेक्सिटी का हाइड करने वाला जो है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को जो हाइड करता है वो फीचर क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, पहला जो है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी जिसके बहुत सारे फॉर्म हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इसको फॉलो करता है कंस्ट्रक्टर, ये पॉलीमॉर्फिज्म की फीचर को फॉलो करता है। ओवरलोडिंग, ये पॉलीमॉर्फिज्म के फीचर को फॉलो करता है। बहुत सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो एक ही ऑपरेटर को हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं, एक ही फंक्शन नेम को हम लोग डिफरेंट टाइप से डिफरेंट पैरामीटर्स का इनपुट करा के हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हाइडिंग का, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने का कोई
इसका ये नहीं है तो ये गलत है। दूसरा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जब कोई भी सब क्लास किसी सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है तो वो कहलाता है इनहेरिटेंस। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दूसरा है अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। तो अब्स्ट्रक्शन वह है जो कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंशियल जो फीचर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वाले फीचर्स हैं उसको हाइड हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई ड्राइवर कोई व्यक्ति कार चलाता है और तो वो कार के इंटरनल फंक्शंस को नहीं जानता, वो जानता है तो सिर्फ जैसे उसके ब्रेक हो गए, उसके स्टेयरिंग्स हो गए, उसके क्लच हो गए, वो उसको देखता है, बाकी जो अंदर के मशीन कैसे काम कर रहा है उसको वो नहीं जानता। सो द हाइडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। सो द सी इज द राइट आंसर। हम लोग आंसर देख लें एक बार, सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड, यानी वह क्षमता जिससे एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, यानी जब कोई इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें मोर देन वन फॉर्म्स को वह टेक कर सकता है, लेता है, तो उसको कहा जाता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी जब मोर देन वन फॉर्म फॉर्म को कोई एडॉप्ट करता है यानी लेता है तो हम लोग कहते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस बिल्कुल नहीं होगा, अब्स्ट्रक्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। अब्स्ट्रक्शन तो हाइडिंग करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग देख लें आंसर, ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। UML stands for, UML stands for, UML stands for, सॉरी इसका आंसर पहले ही आ गया। UML stands for यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको रट जाएं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज, नहीं होता है यूनिक मॉडलिंग लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं होता है। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, इंट डाटा टाइप होल्ड, यानी जो इंट डाटा टाइप होता है वो कितने बाइट को होल्ड करता है, कितने बाइट के डाटा को होल्ड करता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज 1 बाइट, द सेकेंड ऑप्शन इज 2 बाइट, द थर्ड ऑप्शन इज 4 बाइट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो कितने बाइट का वह इंट डाटा टाइप होल्ड करता है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं 1 बाइट का कैरेक्टर होल्ड करता है, कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट के डाटा को होल्ड करता है, और इंटीजर जो है वो बेसिकली 2 बाइट के डाटा को होल्ड करता है। तो बी इज द राइट आंसर। हम लोग आंसर देख लें एक बार, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, इनमें से कौन सा है जो वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस में। तो इफ एल्स, ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। फॉर लूप, ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, और वो डू वाइल लूप, ये भी एक तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो सो ये तीनों एक कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, एक बार आंसर देख लें उससे पहले, आंसर डी इज एब्सोल्युटली राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, काफी जोश के साथ हम लोग काफी जोश के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरा दावा है कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। सो अगला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ दी प्री डिफाइंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस, इनमें से जितने भी फंक्शन ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्लस प्लस में। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब हुआ जो हमें प्रोवाइड किया गया है सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, हम लोग अपने से नहीं बनाया है। तो कौन सा है इसमें से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज मेन फंक्शन,
द सेकेंड ऑप्शन इज प्रिंटफ, द थर्ड ऑप्शन इज शो। तो मेन फंक्शन से यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है, ये प्रीडिफाइंड नहीं है। प्रिंटफ जो है वो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। प्रिंटफ, सॉरी ये थोड़ा बड़ा से हो गया है, ये स्मॉल में रहेगा। तो प्रिंटफ जो फंक्शन है वो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है सी प्लस प्लस में। सो जो है वो भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। सो द बी इज द राइट आंसर। एक बार आंसर देख लें, बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। A group of statement that is used to perform a specific operation is called. A group of statement that is used to perform a specific operation is called. बहुत सारे एक ग्रुप स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप जो किसी खास काम के लिए बनाया गया है, किसी खास ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो दोस्तों इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस बिल्कुल नहीं होगा। इनहेरिटेंस जो होता है वो एक फीचर होता है सी प्लस प्लस का। दूसरा होता है क्लास। क्लास जो होता है ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। एक होता है जो हम लोग काम करते हैं, जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसे किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन इज राइट आंसर। हम लोग आंसर देख लें, फंक्शन इज बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ए फंक्शन दैट इज बिल्ट बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड। किसी फंक्शन को जो प्रोग्रामर है यानी हम लोग जो बनाते हैं, जो फंक्शन उसका नाम देते हैं, जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। पहला है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तीसरा है इनहेरिटेड फंक्शन और चौथा है क्लास फंक्शन। इनमें से क्या कहा जाता है जो प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों प्रीडिफाइंड फंक्शन जो होता है वो नहीं होगा। प्रीडिफाइंड फंक्शन जब सॉफ्टवेयर बनता है उसके साथ ही इनबिल्ट रहता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रोग्रामर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज द राइट आंसर, यानी जो यूजर के द्वारा फंक्शन बनाया जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इनहेरिटेड फंक्शन नहीं होगा, क्लास फंक्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। सो द बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग देख लें एक बार आंसर, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। विच ऑफ द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट फंक्शन का डिक्लेरेशन है। पहला है वॉइड सम, ये हम लोग पहला ऑप्शन की तरफ बढ़े। जो पहला है वॉइड सम। वॉइड सम यानी जो रिटर्न टाइप है जो वो है वॉइड टाइप का, और फंक्शन का नाम जो है वो है सम, लास्ट में करली ब्रैकेट है, ये बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है वॉइड सम इंट एक्स, इसमें एक पैरामीटर पास करवाया जा रहा है जो इंटीजर टाइप का है और रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन का नाम सम है और लास्ट में करली ब्रैकेट है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इंट सम, ये भी इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप ले रहा है और फंक्शन का नाम है सम, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवाया जाता, ये भी एक वैलिड फंक्शन कहलाता है। तो ये भी सही है। तो बेसिकली कहा जाए तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी जल्दी हम लोग एक बार आंसर देख लें। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हेन ए फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। जब फंक्शन खुद को कॉल करता है, अपने आप को कॉल करता है, तो उसे क्या कहते हैं। प्रीडिफाइंड फंक्शन, ये तो दूसरा हो गया, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा, ये तो हो गया कि जो यूजर के द्वारा बनाया जाता है। रिकर्शन फंक्शन, ये होता है राइट आंसर, यानी जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, खुद को कॉल करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन यानी रिकर्शन फंक्शन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बनाए, उसके बदले आंसर हम लोग देखें, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन मेरा है 21 नंबर। ए फीचर in C++ where two or more functions can have the same name but different parameters are used is called। यानी फिर से एक बार पढ़ें, ए फीचर इन C++, C++ का वो कौन सा फीचर है where two or more functions, जहाँ
हैव द सेम नेम, जिसके पास सेम नेम होता है अपना, बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड। तो ये आंसर भी हमारे सामने आ गया। ये है फंक्शन। ये फीचर जो कहलाता है वो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का फीचर। फंक्शन ओवरराइडिंग का फीचर अलग होता है, रिकर्सन फंक्शन अलग होता है, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है वो होता है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इंट एरे इंटीजर, इंट एरे इंट और इंट, फ्लोट एरे फ्लोट, विच फीचर इज यूज्ड इन एबव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा फीचर का इस्तेमाल किया गया है, कौन से सी प्लस प्लस के कौन से फीचर का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे आप भी देख लें कि इसमें एरे एरिया जो है वो एरिया पहले इंटीजर इसमें रिटर्न टाइप ले रहा है और इंटीजर जो है वो पैरामीटर पास करवा रहा है, और लेकिन फंक्शन का नाम एरिया वो सेम है तीनों में, इसमें भी सेम है। इसमें फ्लोट हो, इसमें जो है फ्लोट जो है वो रिटर्न टाइप है और एरिया जो है वो नाम है। तो ये तीनों का नाम एक ही है, फंक्शन का नेम एक है, बट रिटर्न टाइप अलग अलग है और पैरामीटर जो पास करवाया जा रहा है वो भी डिफरेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मोर देन वन फॉर्म, यानी एक से अधिक फॉर्म को हम लोग सेम टाइप के फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो द सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। A collection of object of similar type is called। एक कलेक्शन सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने आ गया है, उसे हम लोग कहते हैं क्लास। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राइट वे टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट फॉर क्लास। क्लास में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का एक सही तरीका क्या है? तो पहला है, इसमें से हम लोग देख लें बेटा। पहला है क्लास, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, ये बिल्कुल सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर हम लोग करते हैं सी प्लस प्लस में, तो उसमें पहला होता है क्लास का नाम, सॉरी क्लास कीवर्ड, और उसके बाद क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद है क्लास, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट वन, ये भी बिल्कुल सही है। क्लास, क्लास नेम, कार, ये कार नाम जो हो गया, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट वन नाम है, ये भी एक नाम हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। तो ये बिल्कुल तीनों सही है, तो इसमें डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग आंसर देख लेंगे यार, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इज आल्सो नोन एज। कौन सा है जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कहलाता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पहला क्लास मेंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल, प्रीडिफाइंड मेंबर वेरिएबल, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो है आप लोग बताएं जल्दी से, इसमें जो राइट आंसर है, तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को हम लोग क्लास मेंबर वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग आंसर देख लें एक बार, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, a function whose name is same as the name of the class। एक फंक्शन जिसका नाम बिल्कुल सेम होता है क्लास के नाम से, यानी क्लास का नाम और उस फंक्शन का नाम सेम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहला है डिस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसका राइट आंसर जो है उसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो नाम होता है क्लास का नाम, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो इसका आंसर भी हम लोग एक बार चेक कर लें, तो बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इनमें से कौन जो है वो कंस्ट्रक्टर का करेक्ट टाइप है, सही टाइप है? तो पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर,
और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक टाइप होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर का एक टाइप होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर का एक टाइप होता है। तो सो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगले हम लोग एक बार आंसर को देख लें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ें। A feature where a child class inherit all the features of the base class is called, एक फीचर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जिसमें एक चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिट करता है सभी फीचर्स के बेस क्लास के सभी फीचर्स को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है अब्स्ट्रक्शन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब्स्ट्रक्शन जो है जो हाइडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम and show the essential features of the program system is called abstraction. पॉलीमॉर्फिज्म जो है मोर देन वन फॉर्म को अडॉप्ट जब करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस जहाँ पे एक फीचर होता है जो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है सभी फीचर्स यानी बेस क्लास के सभी फीचर्स को, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। सो ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, हम लोग देख रहे हैं एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फीचर ऑफ C++ that allow programmer to redefine the meaning of an operator is called, द फीचर ऑफ C++, फिर से एक बार पढ़ लें, द फीचर ऑफ C++, का कौन सा फीचर है दैट अलाउ प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू रीडिफाइन यानी दोबारा डिफाइन करने के लिए रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर इज कॉल्ड, आंसर हमारे सामने है, उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन दैट, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, फंक्शन कौन किस टाइप का फंक्शन होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो डिस्ट्रक्टर जो होता है वो किस टाइप का फंक्शन होता है, तो ये जो काम करता है डिस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन दैट, वो क्या करता है, पहला होता है कि क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्या यह ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, नो यह ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। दूसरा होता है डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर, यानी जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करना यानी खत्म करना। ये बिल्कुल सही है, डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर के द्वारा उसको खत्म करता है यानी समाप्त करता है, बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और तीसरा जो ऑप्शन है द डिफरेंट नेम एज क्लास नेम, तो ये डिफरेंट नेम नहीं होता है, सेम नेम होता है डिस्ट्रक्टर का भी। तो ये बी इज द राइट आंसर, ये भी राइट आंसर नहीं है। तो हम लोग एक बार आंसर देख लें, बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन का कलेक्शन था जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे, जो हम लोगों के बीपीएससी का जो लेवल है एग्जाम का जो लेवल है इस बार जो कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी हाई लेवल के थे। उस हाई लेवल के क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस का सेट बनाया है और आशा होगा कि आप एक बेहतर आपको मिला होगा क्वेश्चंस। सो दैट थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे जो चैनल है उसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और हम नए नए इसी तरह से क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आएंगे। आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।